उन्होंने सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जो पब्लिकेशन किया या जो पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने 1954 में फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अच्छा, ये जो 1954 का पब्लिकेशन था या जो पेपर था, ये रशियन लैंग्वेज में था। किस चीज़ में था? रशियन लैंग्वेज में। अब चूंकि पूरी दुनिया को तो रशियन लैंग्वेज आता नहीं है, इसलिए 1958 में इस काम को ट्रांसलेट किया गया या इस पेपर को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको नाम दिया गया ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स। जब इसको ट्रांसलेट कर दिया और नाम दिया ओरिजिन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स, तो ज़ाहिर बात है अब तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो गया, तो पूरी दुनिया के टेक्सोनोमिस्ट ने इनको पढ़ा, और पूरी दुनिया के जो टेक्सोनोमिस्ट थे उनकी अट्रैक्शन या उनकी अटेंशन तख्तजान की तरफ हो गई या तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ से हो गई। इट्स मीन कि उन्होंने इस पेपर के अंदर जो ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट के नाम से जाना जाता है के अंदर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स या कुछ ऐसे टेक्सोनॉमिकल एविडेंस एक्सप्लेन किए थे जो पूरे दुनिया के टेक्सोनोमिस्ट इस बात को मानने पर मजबूर हो गए। अच्छा, इस काम को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बाकायदा तौर पर 1959 में एक और पेपर पब्लिश किया टेक्सोनॉमी में, जिसको उन्होंने नाम दिया डाई इवोल्यूशन डेर एंजियोस्पर्म्स। इसको क्या नाम दिया है? डाई इवोल्यूशन डेर एंजियोस्पर्म्स। और इसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया को एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। इन 1980 में उन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया जो तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ, जब तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाकायदा तौर पर पब्लिश हुआ, तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने जो प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, चाहे वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, या चाहे वो पाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसकी अहमियत को ख़त्म कर दिया। और ये तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूरे दुनिया पे छा गया। The outline of our today lecture is basic concept of Takhtajan system of classifications, principle of Takhtajan system of classifications, merit of Takhtajan system of classification and demerit of Takhtajan system of classification. इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन से कंसेप्ट था जिसकी वजह से तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस वजूद में आया। Dear student, as we know that classification is the arrangement of classifications, merit of Takhtajan system of classification and demerit of Takhtajan system of classification. इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन से कंसेप्ट था जिसकी वजह से तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस वजूद में आया। Dear student, as we know that classification is the arrangement of plants according to their similar features, के प्लांट को उसकी सिमिलर फीचर्स या करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर अरेंज करना को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो जाहिर बात है इन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी प्लांट के लिए प्रपोज किया था। तो कौन सा कंसेप्ट था जिसकी वजह से तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वजूद में आ गया? अच्छा, जब ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वजूद में आया तो उनको कौन कौन से असूल थे, इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किए थे। अच्छा, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ थी जिसको उस वक्त माना गया, तो दिस इज़ कॉल्ड द मेरिट ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। अच्छा, इसके बाद जाहिर बात है जब ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज हुआ
तो उसके अंदर कुछ खामियां भी थी जो डीमेरिट कहलाता है। तो उसके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी खामियां थी, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इस स्लाइड में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि वो कौन सा कंसेप्ट था जिसकी वजह से तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वजूद में आ गया। सो द तख्ताजान लेटेस्ट क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश इन 1980 इन बोटेनिकल रिव्यू। इसका जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन था जिसको तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया, ये एक जर्नल है बोटेनिकल रिव्यू, उसमें पब्लिश हो गया, जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया पर छा गया। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम द एंजियोस्पर्म आर मोनोफाइलेटिक एंड इवॉल्व फ्रॉम सम वेरी एंशिएंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। अच्छा, मोनोफाइलेटिक कहते हैं अबाव अजदाद से इवॉल्व होना, ठीक है, उससे वजूद में आना। तो ये कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म है ये पर्टिकुलरली जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हो गए थे, ठीक है। तख्ताजान एज एन एडहेरेंट ऑफ द बायसेन फिलॉसफी ऑफ टेक्सोनॉमी। अच्छा, बजाते खुद ये पैरोकार था या इससे मुतासिर था, बायसेन फिलॉसफी से बहुत मुतासिर था। अब व्हाट इज बायसेन या बायसेन? बायसे इज बेसिकली चार्ल्स एडविन बायसे, जिसके अंदर ये उन्होंने प्रपोज कर दिया था इवोल्यूशन थ्योरी, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं डी कंडोल्स, बेंथम, होकर्स एंड हीलर्स एंड सिमिलरली डार्विन एंड वेरेस। तो उन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह हमारे पास जो ऑस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से इवॉल्व हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो बेसिक कंसेप्ट था तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था का, वो बेसिकली वो बेस था किस चीज़ के ऊपर? इवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर बेस था। और उन्होंने कहा कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स जो है या मोनोफाइलेटिक एंजियोस्पर्म्स है वो इवॉल्व हो गए बेसिकली जिम्नोस्पर्म से। तो इस बेस पे ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस वजूद में आ गए। वी विल एक्सप्लेन अबाउट प्रिंसिपल ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज दैट woody plants are primitive compared to herbaceous plants। मतलब ये है कि हमारे पास जो woody plants है ये हर्बिशियस प्लांट के मुकाबले में प्रिमिटिव है, कदीम है, पुराने हैं। तो प्लांट को बेसिकली अगर आप देखें तो इसको क्लासिफाई किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरी में, जिसमें हमारे पास आते हैं ट्रीज़, जो इसको बड़े हायर प्लांट्स कहते हैं। ये हमेशा 3 मीटर से लेके 10 मीटर तक हो सकते हैं या इससे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वुडी प्लांट कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं श्रब्स। तो श्रब्स आर बेसिकली अ बुशी एंड मीडियम साइज प्लांट्स। ये एक बुशी या मीडियम साइज प्लांट होते हैं और कंपेरेटिव टू हर्बिशियस प्लांट्स दे आर लार्जर, समवट लार्जर देन हर्बिशियस प्लांट्स। तो ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। अच्छा, ये भी ए लिटिल बिट वुडी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हर्बिशियस प्लांट्स की, तो हर्बिशियस प्लांट्स आर द प्लांट हैविंग सॉफ्ट स्टेम। मतलब ये है कि हमारे पास जो हर्बिशियस प्लांट्स होंगे उसका स्टेम सॉफ्ट होगा। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज वुडी प्लांट आर प्रिमिटिव कंपेयर टू हर्बिशियस प्लांट्स, के वुडी प्लांट कदीमी है हर्बिशियस प्लांट्स के मुकाबले में। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल जो इनका था वो ये है कि डिसिडुअस वुडी प्लांट्स आर इवॉल्व फ्रॉम एवरग्रीन प्लांट्स। Deciduous woody plants are evolved from
एवरग्रीन प्लांट्स। अच्छा, डिसिडवर्स वुडी प्लांट्स को या डिसिडवर्स ट्री को बाज़ औक़ात ब्रॉड लीफ ट्रीज भी कहते हैं। डिसिडवर्स ट्री को बाज़ औक़ात ब्रॉड लीफ ट्रीज भी कहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने जो लीफ होते हैं ईयरली इसको लॉस करता है। दिस प्लांट लीफ लॉस देयर लीफ ईयरली। अच्छा, ये दीज प्लांट आर फाउंड इन एन एरिया विद वार्म मॉइस्ट समर एंड कूल विंटर। मतलब ये इन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर हमारे पास वार्म गर्मी भी शदीद बढ़ती है, इसके अलावा हमारे पास जो विंटर होगा, जो सर्दी होगा, वो भी शदीद होती है। और ये ईयरली अपना जो लीव्स है इसको ये रिटेन करते हैं या इसको गिराते हैं और इस तरीके से इसमें बाकायदा तौर पर दोबारा लीव आती है, तो इसको डिसिडवर्स वुडी प्लांट कहते हैं। एवरग्रीन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें साला साल उनके जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन रहते हैं। तो तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो सेकंड प्रिंसिपल है ये है कि डिसिडवर्स वुडी प्लांट्स आर इवॉल्व फ्रॉम एवरग्रीन प्लांट्स। ठीक है, कि जो डिसिडवर्स वुडी प्लांट है ये इवॉल्व हो चुका है एवरग्रीन प्लांट से। ठीक है, मतलब ये है कि डिसिडवर्स वुडी प्लांट का जो बर्थ है या इनका इब्तिदा एवरग्रीन प्लांट से हो चुका है। अच्छा, इसके बाद जो उसका थर्ड जो प्रिंसिपल है वो ये है कि पैरेलल वेनेशन इज मोस्ट एडवांस। जो पैरेलल वेनेशन है ये मोस्ट एडवांस है। अब वेनेशन इज बेसिकली वेंस इन ए लीव्स। ठीक है, लीव्स की के अंदर जो वेंस होते हैं इसके अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें वेनेशन ये पैरेलल भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकते हैं और फोरकैट भी हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? पैरेलल वेनेशंस, रेटिकुलेट वेनेशन एंड फोरकैट वेनेशंस। अब पैरेलल वेनेशंस वो वेनेशन होते हैं जिसमें हमारे पास जो वेंस होते हैं वो पैरेलल अरेंज हो। मतलब ये आप लोगों ने देखा होगा लीव्स के अंदर कि इनका वेन एक दूसरे आमने सामने होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उसको क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन वो होते हैं जिसमें जो वेंस होते हैं वो नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क के फॉर्म या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। नेटवर्क मतलब ये है कि बिल्कुल एक तरफ से आ जाते हैं, एक जाल की तरह एक फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, अब ये है फोरकैट वेनेशंस। तो फोरकैट वेनेशन इज बेसिकली फोर्क लाइक आर्क। इट इज जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ फोर्क मैनर। ठीक है, इसमें ये होता है फोर्क ये कि आके एक वेन से दो शाखा, एक वेन एक जगह से शुरू हो जाती है, नुकदार होती है और फिर दो शाख में तकसीम हो जाती है। तो आप लोगों ने लीव्स में देखा होगा कि इनके जो वेन होते हैं किसी में पैरेलल होती है, किसी में रेटिकुलेट होते हैं मतलब नेटवर्क फॉर्म में होते हैं और किसी में फोर्क लाइक होती है। ठीक है, तो ये तो वेनेशन की बात करते हैं। तो यह क्या कह रहे हैं कि पैरेलल वेनेशन इज मोस्ट एडवांस एज कंपेयर टू रेटिकुलेट एंड फोरकैट वेनेशंस। तो इसमें कि रेटिकुलेट और फोरकैट वेनेशन पैरेलल वेनेशन से इवॉल्व हो चुकी है। अच्छा, इसका जो फोर्थ नंबर प्रिंसिपल है वो ये है कि मोस्ट प्रिमिटिव लीफ अरेंजमेंट इज अल्टरनेट। कौन सा है? मोस्ट प्रिमिटिव लीफ अरेंजमेंट इज अल्टरनेट। अब लीफ में भी अरेंजमेंट होती है। किसी लीफ में जो किसी प्लांट में लीफ अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है, किसी में अपोजिट अरेंजमेंट होती है और किसी में वॉर्क लाइक स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अल्टरनेट जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा एक जगह पे एक लीफ, इसके बाद छोड़ के इसके बिल्कुल अपोजिट पे, इसके सामने नहीं होता बल्कि इससे थोड़ा सा छोड़ के सेम एरिया छोड़ के दूसरा जगह पर होती है। ठीक है, अब अपोजिट जो लीफ होते हैं वो आमने सामने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है,
और लाइक जो लीफ होते हैं ये स्पायरल और ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। स्पायरल और ट्विस्टेड फॉर्म, आप लोगों ने गुलाब का लीफ देखा होगा, तो ये वॉर लाइक लीफ होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव लीफ अरेंजमेंट इज अल्टरनेट, ठीक है, कि जो हमारे पास पुराने जो प्लांट है उसमें जो लीफ की अरेंजमेंट थी वो किस टाइप में, किस तरह थी, वो अल्टरनेट थी, ठीक है। अच्छा, इसका जो 5th नंबर प्रिंसिपल है वो ये बता रहे हैं कि स्टोमेटा विद सब्सिडरी सेल आर प्रिमिटिव वाइल दोज लैकिंग सब्सिडरी सेल आर एडवांस। मतलब ये है कि वो स्टोमेटा जिसके अंदर सब्सिडरी सेल मौजूद होते हैं वो प्रिमिटिव है, और जिसके अंदर सब्सिडरी सेल मौजूद नहीं है वो एडवांस हमारे पास स्टोमेटा है। अब सब्सिडरी सेल क्या होते हैं? अ सब्सिडरी सेल इज ए प्लांट एपिडर्मल सेल दैट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू ए गार्ड सेल एंड द स्टोमेटा ऑफ ए लीफ एंड डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम एपिडर्मल सेल। बेसिकली अ सब्सिडरी सेल इज जस्ट लाइक एपिडर्मल सेल, और ये होते भी एपिडर्मल सेल होते हैं जो गार्ड सेल स्टोमेटा के अंदर बिल्कुल गार्ड सेल के बराबर में नेक्स्ट टू गार्ड सेल में मौजूद नेक्स्ट टू गार्ड सेल पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल एपिडर्मल सेल के से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब ये है कि जो हमारे पास सब्सिडरी सेल है वो बिल्कुल एपिडर्मल सेल होते हैं, लेकिन ये किसी स्टोमेटा में गार्ड सेल के बिल्कुल नेक्स्ट मौजूद हो गार्ड सेल के बिल्कुल नेक्स्ट पाए जाते हैं, और इनका स्ट्रक्चर एपिडर्मल सेल के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट या अगला प्रिंसिपल है वो ये है कि यूनिलैंकुलर नोड आर डिराइव फ्रॉम ट्राइलैंकुलर और पेंटालैंकुलर नोड्स। अच्छा, अब बिफोर गोइंग टू व्हाट इज यूनिलैंकुलर नोड्स or triangular or pentaangular nodes, we must know about nodes. तो node is basically a spot, किसी स्टेम के ऊपर एक स्पॉट होते हैं जहाँ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या बर्ड्स वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, कि ये एक स्पॉट होता है स्टेम के ऊपर जहाँ से बर्ड और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकलते हैं। अब ये यूनी एंकुलर इसको क्यों कहते हैं? यूनी एंकुलर के अंदर जो गैप होता है वो अ सिंगल गैप होता है, या इसको हम से क्या कहते हैं, अ सिंगल ट्रेस, ठीक है। इसमें अ सिंगल गैप होती है, थोड़ी सी उसमें जगह मौजूद होती है। ट्रायंगुलर में, यूनी एंकुलर के मुकाबले में ट्रायंगुलर में ट्रिपल गैप होता है। गैप मतलब है स्पेस, ठीक है। और इस तरीके से पेंटांगुलर में उसके मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यूनी एंकुलर नोड जो है ये डिराइव हो चुका है ट्रायंगुलर से और पेंटांगुलर से। इट्स मीन दैट पेंटांगुलर नोड आर द मोस्ट प्रिमिटिव, देन ट्रायंगुलर derived from pentangular, and similarly the uniangular were derived from triangular nodes, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसका जो प्रिंसिपल है वो है जाइलम फाइबर इवॉल्व फ्रॉम ट्रेकीड टू लिब्रिफॉर्म थ्रू फाइबर ट्रेकीड्स। अच्छा, अब जाइलम फाइबर क्या चीज़ होती है? जाइलम फाइबर इज बेसिकली डेड पेरेन्काइमा सेल होती है जो जाइलम वेसिल और ट्रिकीड के बीच में मौजूद होते हैं। सो जाइलम फाइबर इज बेसिकली द डेड पेरेन्काइमेटिक सेल विच इज फाउंड इन बिटवीन द जाइलम वेसिल एंड ट्रिकीड्स, ठीक है। तो जाइलम फाइबर जो है ये ट्रिकीड से इवॉल्व हो चुका है थ्रू फ्रॉम ट्रेकीड टू लिब्रिफॉर्म फाइबर
थ्रू फाइबर ट्रेकीड्स। ठीक है। अच्छा, ट्रेकीड्स जो होते हैं बेसिकली ट्रेकीड इज ए टाइप ऑफ वाटर कंडाइलम विच लेक परफोरेशंस इन द सेल वॉल। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लकड़ी को काटते हैं तो उसमें वर्टिकली आप लोग देखते हैं बाकायदा उसमें ऐसा होता है कि दागिनुमा एक मास्क होती है वर्टिकली, आप लोग इसमें देखें तो इसका काम होते हैं परफोरेशंस ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर को प्रोटेक्ट करना या जो सिलवार के अंदर जो स्पेस होती है उसको फिल करना होता है। ठीक है, ये ट्रिकीड कहलाते हैं। अच्छा, ट्रिकीड का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये स्ट्रेंथ देता है, किसको? ट्री को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो ये इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था वो ये है कि जाइलम फाइबर इवॉल्व फ्रॉम ट्रिकीड टू लिब्रिफॉर्म फाइबर थ्रू फाइबर ट्रिकीड्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पास उसका नेक्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, अब है उसका अगला प्रिंसिपल, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रिमिटिव वाइल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एज डिराइव्ड। ठीक है, ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो प्रिमिटिव है, जबकि रेसिमोस साइमोस से डिराइव हो चुका है। ठीक है, अब इन्फ्लोरेसेंस क्या चीज़ होती है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, कि फ्रूट्स की अरेंजमेंट कैसे होती है? आप लोगों ने देखा होगा बाज़ औक़ात किसी प्लांट्स के जो इनके टिप के ऊपर एक फ्रूट मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स इसके टिप के ऊपर पाए जाते हैं, इसको कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा किसी प्लांट्स के ऊपर, किसी प्लांट्स के टिप्स के साथ साथ इनके साइडों पर भी फ्रूट्स मौजूद होते हैं। मतलब ये कि अगर जैसे आप लोग हाथ को खोलें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके राइट हैंड पे एक फ्रूट, आपके लेफ्ट हैंड पे एक फ्रूट्स और आपके सर पे जो एक फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, जो फ्रूट्स की अरेंजमेंट होती है, इसको कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के डिफरेंट टाइप है, फिर उसको हम नेक्स्ट ये पता होना चाहिए कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्रूट्स एक ही जगह पर होते हैं जो इसके टिप्स के ऊपर होती है, जबकि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्रूट्स इनके दोनों साइडों पे और टिप्स पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इनका एक प्रिंसिपल ये था। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि फ्लावर विद एन इनडेफिनिट आर ए वेरिएबल नंबर ऑफ देयर फ्लोरल पार्ट आर प्रिमिटिव। मतलब ये है कि जिस फ्लावर के साथ वेरिएबल नंबर है वो प्रिमिटिव है। ये बिल्कुल सिंपल है, इनडेफिनिट, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आप किसी फ्लावर का बिल्कुल क्लियर कट उनका शेप और वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट हो, बिल्कुल इसको क्लियर, उसका फ्लोरल पार्ट हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, तो उसको ये प्रिमिटिव है। जबकि कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो है डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये बता रहे हैं कि पोलन ग्रेन विद देयर एक्साइन लैकिंग एनी एक्सटर्नल स्कल्पचरिंग आर प्रिमिटिव while those having various type of sculptures are advanced। अच्छा, ओ पोलन ग्रेन जिसके एक्साइन, अच्छा एक्साइन जो होते हैं इंटरनल मास को कहते हैं। ठीक है, इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल मास को कहते हैं। एक्सटर्नल एक्साइन के किसी एक्साइन के ऊपर अगर उसके अंदर कोई चेंजेस होगी, ठीक है, तो ये प्रिमिटिव है। और जिसके अंदर स्कल्पचर मतलब है चेंजेस, उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे तो ये एडवांस है। मतलब ये हुआ, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि पोलन ग्रेन के ऊपर या आप लोग सिंपल कहे कि सीड्स के ऊपर, आप लोगों ने अगर लीची जिसको कहते हैं, लीची में देखा होगा उसके ऊपर आप लोगों ने एक मास्क होते हैं,
बिल्कुल हार्ड फॉर्म का मास होता है, और इसके नीचे भी आप लोग वाइट कलर के मास होते हैं। तो ये ऊपर वाला मास फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें एक साइन है, तो इस एग्जाम के अंदर अगर चेंजेस होगा, ठीक है, इस एग्जाम के अंदर अगर चेंजेस होगा तो ये प्रिमिटिव होगा, और जिसके अंदर अगर चेंजेस नहीं हुए तो ये एडवांस होंगे। तो ये इसके प्रिंसिपल थे कि पोलन ग्रेन विद देयर एग्जाम लैकिंग any external sculpturing are primitive, while those having various type of sculpture are advanced. अच्छा, तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि एपोकार्पस गायनीशियम इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव टेक्सा, कि जो प्रिमिटिव टेक्सा है कि उसके अंदर जो गायनीशियम पाया जाता है वो एपोकार्पस होगा, ठीक है। गायनीशियम इज बेसिकली एपोकार्पस भी होते हैं और सिनकार्पस भी होते हैं। द एपोकार्पस गायनीशियम इज दैट गायनीशियम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कार्पल, मतलब ये कि उसके अंदर जो कार्पल होगा वो सिंगल कार्पल होगा। अच्छा, सिनकार्पस गायनीशियम के अंदर मल्टीपल कार्पल मौजूद होते हैं। तो द सिनकार्पस गायनीशियम इज दैट गायनीशियम विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कार्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एक्सप्लेन कर रहा है वो ये है कि जो प्रिमिटिव प्लांट्स है उसके अंदर एपोकार्पस गायनीशियम पाया जाता है। अच्छा, जो उसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि यूनिटिगमिक ओयूल्स डेवलप फ्रॉम बायोटिगमिक ओयूल्स। अच्छा, याद रखें कि ओयूल्स के गिर्द एक लेयर होती है या प्रोटेक्टिंग वॉल होती है जिसको एंटीगमेंट कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटेक्टिंग वॉल या जो लेयर होती है ये सिंगल भी होती है, डबल भी होते हैं। तो जो सिंगल होगा उसको कहते हैं यूनिटिगमिक, और जो डबल होगा उसको कहते हैं बायोटिगमिक। अब ओयूल्स क्या चीज़ होती है? ओयूल्स इज द पार्ट ऑफ द ओवरी ऑफ सीड प्लांट दैट कंटेन द फीमेल जर्म सेल्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड्स। सिंपल अगर हम उर्दू में इसको एक्सप्लेन करें कि सीड जो ओयूल्स होते हैं वो सीड प्लांट के ओवरी के अंदर का एक हिस्सा होते हैं जिसके अंदर फीमेल जर्म सेल पाया जाता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड को डेवलप करता है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यूनिटिगमिक ओयूल डेवलप फ्रॉम बायोटिगमिक। It's mean that biotigmic oocyl is the primitive one, while unitigmic oocyl is the latest one. ठीक है। The next principle of Takhtajan system of classification was it explained that the basic type of oocyls is anatropous types and all other are derived from it. ठीक है, कि जो basic type of oocyls होंगे वो anatropous हैं, ठीक है, और जो दूसरे जो हमारे पास जो oocyls है वो इनसे डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, एनोट्रोपिस क्या चीज़ होते हैं? बेसिकली एनोट्रोपिस इज द ओरिएंटेशंस ऑफ ओयूल्स, ठीक है, कि इसमें एनोट्रोपिस में जो उसका ओरिएंटेशन होता है ओयूल्स का वो इन्वर्टेड होता है टुवर्ड द प्लेसेंटा, कि उसका जो ओरिएंटेशन होगा ओयूल्स का ये इन्वर्टेड होगा प्लेसेंटा टुवर्ड द प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये उनका एक और प्रिंसिपल है। जो उसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि बेसिक एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज 8 न्यूक्लिएट्स पोलीगोनम्स टाइप, ठीक है, कि बेसिक एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज 8 न्यूक्लिएट पोलीगोनम टाइप्स, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, अच्छा, पोलीगोनम्स क्या चीज़ होते हैं? इट इज़ बेसिकली एज ए जीनस ऑफ 130 स्पीशीज़। तो पोलीगोनियम टाइप्स के अंदर जो हमारे पास जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर 8 न्यूक्लियर होंगे, ठीक है। ये इसका एक और प्रिंसिपल है तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। जो द नेक्स्ट और लास्ट वन प्रिंसिपल है इस तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो एक्सप्लेन करते हैं कि प्रिमिटिव कंडीशन इज फ्रोगेमी एंड डिराइव कंडीशन आर द मीजोगेमी एंड चलाजोगेमी, कि जो प्रिमिटिव कंडीशन है वो प्रोगेमी है और इससे जो डिराइव कंडीशन है वो मेजोगेमी एंड चलाजोगेमी है। अब प्रोगेमी क्या चीज़ होती है? प्रोगेमी इज द कंडीशन व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर द यूल फ्रॉम द माइक्रोफाइल्स, ठीक है। मतलब ये कि कैसे कंडीशन है
कि जब पोलन ट्यूब माइक्रोफाइल से यूज के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रोगेमी। अब मेसोगेमी ये एक ऐसे कंडीशन है जो पोलन ट्यूब्स को तो हर सूरत में उयूल के अंदर जाना है, उयूल के अंदर एंटर होना है। तो अगर माइक्रोफाइलर के ज़रिए ये एंटर हो जाता है तो उसको हम कहेंगे प्रोगेमी। अगर इंटीगुमेंट के ज़रिए ये एंटर हो जाएंगे तो इसको कहेंगे हम कहेंगे मेसोगेमी। और अगर ये पोलन ट्यूब एंटर हो जाए फ्रॉम एम्ब्रियो सेक थ्रू द टिश्यू ऑफ चेलाइजा तो इसको हम कहेंगे चेलाइजोगेमी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोगेमी के अंदर पोलन ट्यूब ओयूल तक जाएगा या एंटर होगा यूल फ्रॉम माइक्रोफाइलर टूवर्ड द यू, ठीक है। और जो हमारे पास जो मेसोगेमी है उसके अंदर जो पोलन ट्यूब होगा वो एंटर होगा फ्रॉम एंटीगुमेंट टुवर्ड द ओयूल्स। और इस तरीके से जो चेलाइजोगेमी है उसमें ये होगा कि जो पोलन ट्यूब होगा वो एंटर होगा फ्रॉम एम्ब्रियो सेक थ्रू द टिश्यू ऑफ चेलाइजा। Now, the next principle of the Takhtajan system of classification is most primitive and basic type of root as a many-seeded follicle which develop from a multicarpellary apocarpous gynoeciums. So, what is a follicle? Follicle is basically a dry roots that is developed from a single carpel. So, इसमें तख्तजान ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो मोस्ट प्रिमिटिव और बेसिक टाइप ऑफ रूट्स है वो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनीशियम से डेवलप हो गया है जिसके अंदर ए नंबर ऑफ सीडेड पॉलिकल मौजूद है। गिविंग इन शॉर्ट तख्तजान डिवाइडेड मैग्नोलोफाइटा इनटू टू क्लासेस दैट इज मैग्नोलोप्सिडा एंड लेलोप्सिडा। Megnolopsida is basically called dicards while Lelopsida is called monocards, ठीक है। तो अब उन्होंने जो डाइकार्ड्स क्लास है उनमें के उसके अंदर 7 सब क्लासेस, 20 सुपर आर्डर एंड 71 आर्डर्स को रिकॉग्नाइज कर दिया। इसके अलावा लेलोप्सिडा के अंदर उन्होंने 3 सब क्लासेस, 8 सुपर आर्डर्स, 21 आर्डर्स उसके अंदर उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। सो तख्तजान इन 1980 रिकॉग्नाइज a total of 92 orders and 14 family among angiosperm species। तो ये था तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो 1980 में इंट्रोड्यूस कर गया। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और मॉडर्न टेक्सोनॉमी पॉसिबल हुआ। नाउ मेरिट ऑफ तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के वो कौन कौन सी खूबियाँ थी जिसकी वजह से तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। टू द फर्स्ट मेरिट इज़ दैट डाइकार्ड आर डिस्कस प्रेयर टू द मोनोकार्ड, कि डाइकार्ड को मोनोकार्ड से पहले डिस्कस किया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ के अंदर ये है कि डाइकार्ड बिगिन विद द मैग्नोलेल्स विच आर यूनिवर्सली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मैग्नोलेल्स को द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं या इसको एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। मैग्नोलेल्स डाइकार्ड का एक ऑर्डर है जो 3000 डिफरेंट स्पीशी पर मुश्तमिल होते हैं। तो डाइकार्ड का जो सेक्शन था तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो उसके टॉप पर, मोस्ट टॉप पर मैग्नोलेल्स को रखा है, ठीक है। तो एक उसकी ये खुसूसियत थी। अच्छा, जो नेक्स्ट इसके अंदर जो मेरिट है वो ये है कि इन दिस सिस्टम द फैमिली आर स्मॉल होमोजीनियस यूनिट मेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, कि जो फैमिली है वो स्मॉल होमोजीनियस यूनिट और क्लोजली रिलेटेड जेनरा पर मुश्तमिल है, ठीक है।
जो फोर्थ वन मेरिट है तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि डिवीजन ऑफ डाइकार्ड इनटू ट्रेडिशनल ग्रुप्स ऑफ एंगलर एंड फेरेंटल हैज़ बीन अबॉलिश इन दिस सिस्टम। कि एंगलर और पेरेंटल ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था डाइकार्ड प्लांट के लिए, वो बाकायदा तौर पर अबॉलिश या बाकायदा तौर पर हम कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया गया इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। जो फिफ्थ वन है वो ये है कि Elasmoteles which are considered to be most primitive living monocot are the starting point of monocot in this system। कि जो Elasmoteles ऑर्डर है, याद रखिए कि Elasmoteles ऑर्डर ऑलमोस्ट सबसे बड़ा ऑर्डर है इन मोनोकाट में, जिसके अंदर 4500 डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, तो एलिस्मेटेलिस ऑर्डर को मोनोकाट का जो सेक्शन था तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उसके टॉप पे रखा गया। अच्छा, नाउ डिमेरिट ऑफ तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमें पता है कि हर चीज़ की अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अच्छाई या खूबी को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ खामियां भी थी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट खामी उसके अंदर ये है कि one strong demerit is the extremely narrow defined taxa in this system that has resulted in the unwarranted splitting of the related group। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खामखा में जो हमारे पास जो टेक्सा थे उनको डिफरेंट ग्रुप में तकसीम किया, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ये कि ए नंबर ऑफ ग्रुप उन्होंने क्रिएट कर दिए जो हमारे टेक्सोनॉमी में हमारे लिए एक मसला क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी, जो इसके सबसे खामियां थी, जिसकी वजह से तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गया बाद में। इवन दो, लेकिन याद रखें कि इस तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बुनियाद रखी। ठीक है, तो तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर ए नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी हमने एक्सप्लेन कर दी। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि पेपर में भी आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को लेके, बल्कि आप लोग जो मैंने जिस तरीके से मैं नोट्स को अपलोड करूंगा तो आप लोगों ने इसी नोट्स को फॉलो करना है, इसी तरह एज इट इज़ आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, और इस नोट्स का जो मटेरियल है मैंने प्लांट टेक्सोनॉमी सेकंड एडिटर रिटन बाय शर्मा, उससे लिए, कुछ इंटरनेट सोर्स से मैंने लिए। अच्छा, जिस तरीके से मैंने पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, तो द क्वेश्चन फ्रॉम आवर टुडे लेक्चर इज दैट व्हाई तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इम्पॉर्टेंट इन प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट व्हाई